हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा पहला यूनिट जहां से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्का ही बनते हैं। तो आज जी मैडम जी हम क्या पढ़ेंगे नेशनल इनकम में? तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम कौन सा सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं इनकम मेथड। तो भाई मैंने इनकम मेथड के फॉर्मूला आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। आज हम कूदेंगे सीधे न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है जी। तो भाई एक बार मैडम प्लीज फॉर्मूला एक बार बता दीजिए, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट तो मुझे आपकी माननी ही पड़ेगी ना। तो चलिए एनडीपी से हम अपना इनकम जो है कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मैम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? मैडम तो जरूर बताएगी। वेजेस एंड सैलरीज आती है, वेजेस एंड सैलरीज भाई कैश में भी आएगी और काइंड में भी आएगी। मैम काइंड में मतलब भाई आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, आपको गाड़ी वाड़ी मिली है, आपको डियरनेस अलाउंसेस मिले हैं, ये सब आपका कैश काइंड का पार्ट हो जाता है, ठीक है जी। और फिर आता है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि आपकी ग्रेचुइटी बोल लो, ग्रेचुइटी, यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड बोल लीजिए, पीएफ, ये सारा भी आपका सीओई का पार्ट है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा? तो फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और क्या आएगा बच्चे? प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये 3 पार्ट्स ढूंढिए, और अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है और इनमें से 1-2 पार्ट दिया है तो सिर्फ प्रॉफिट लेना है, वो 2 पार्ट्स हमको छोड़ देने हैं। तो भाई ये है हमारा डिविडेंड, ये है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड, और क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्सेस। क्या आता है बच्चा? कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है प्रॉफिट का पार्ट। अब क्या आ गया? अब आ गया भाई हमारे पास मिक्स्ड इनकम, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का इनकम। मिक्स्ड इनकम किसकी इनकम होती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो डॉक्टर है, जो लॉयर है, जो अपने खुद की फर्म, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनका अगर कोई जैसे शॉपकीपर है तो वो उनकी सेल्फ एम्प्लॉयड। फार्मर्स की इनकम, भैया फार्मर्स जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, उनके खेतों में वो खुद काम कर रहे हैं, खुद पैसे कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में ले लेते हैं। मैडम रिवीजन हो गया है, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी निकल गया, तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगा बबुआ? ठीक है, तो एनडीपी तो पद निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेशनल की, देश की इनकम, देश की कमाई हुई धनराशि एट फैक्टर कॉस्ट ही होती है, ठीक है। नेशनल इनकम जो होता है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है? नेट नो चेंज। डोमेस्टिक से नेशनल आना है। क्या आना है भाई? डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे NFIA ऐड करना है। NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, रिवीजन हो गया। अब तो न्यूमेरिकल की गाड़ी चलनी चाहिए।
तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैडम ने सिखाया है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी हो जाता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास रेंट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। रॉयल्टी किसकी पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस की पार्ट है। इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। वेजेस एंड सैलरीज, ओके, ये किसका पार्ट है? सीओई का पार्ट है। प्रॉफिट किसका पार्ट है? ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। मिक्स्ड इनकम किसका है भैया? मिक्स्ड इनकम अपना खुद स्टैंड अलोन इनकम है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये किसका पार्ट बनता है? ये सीओई का पार्ट बनता है। तो भाई यहां से हमें सारे इनकम तो मिल गई है, तो अब हम एनडीपी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई सीओई में हमें क्या क्या डालना है? हमें डालना है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, और डालना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो 800 और 200 क्या डालें हम? 800 और 200 डाल देंगे। क्या निकालने के लिए? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो भाई ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट क्या क्या है? 1400 रुपए ऑपरेटिंग सरप्लस में आएंगे क्या? जी हाँ आएंगे। और क्या क्या आएगा? 200 रुपए भी आएंगे। और क्या क्या आएगा? 1500 रुपए भी आएंगे। और क्या क्या आएगा? मिक्स्ड इनकम नहीं जी, प्रॉफिट आएगा। हाँ आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। अभी बात की, फिर से देखें एक बार, ये देखो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ठीक है जी, तो ये सारे पार्ट हमको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास कितने का है? यहाँ पर 500 रुपए का प्रॉफिट है, वो भी आ जाएगा। और क्या प्लस करें जी? मिक्स्ड इनकम। मैम मिक्स्ड इनकम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, मिक्स्ड इनकम है 1000 रुपए की। तो ये सब अगर हम ऐड कर ले तो बेटा ये मोस्टली करोड़ में होता है। ठीक है, ये सब हम अगर ऐड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी हमारे देश का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, किस पे मिल रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ? 800 और 200। मेरी कैलकुलेशन खराब होती है, फिर भी मैं कर लेती हूँ। 1000 कहीं गड़बड़ हो गई तो कमेंट कर देना। ठीक है, 1000 प्लस 1400, 1600, 1600 और 500, ये 2000 रुपए दिख रहे हैं। 2000 और यहाँ 18, 1600 दिख रहे हैं, तो 3600 हो गए। इसको हम 3600 यहाँ लिखे देते हैं। एंड देन आई हैव 1000। तो ये सब हो गया। ये क्या है? ये है सीओई। ये क्या है? ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्या है? मिक्स्ड इनकम। सबको क्या करना है? ऐड करना है। क्या मिलेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। भाई नेशनल इनकम ना इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई बताएगा नहीं, और यहां अगर देख लिया तो कभी भूलोगे नहीं, और कभी भूलोगे नहीं तो एग्जाम में पूरे नंबर तो आएंगे ना बचवा। तो अब यहां से हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1000 प्लस 3600 प्लस 1000 हो गया 2000 में ये तो 5600। भाई देख लेना कि मैडम का ना क्या होता है ना, हमेशा थोड़ा ना औरतें ऐसे ही कैलकुलेशन में वीक होती हैं। ठीक है, नहीं फिर पता चला सारी गर्ल स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में, मैम हम तो बहुत अच्छे हैं, आप होंगे वीक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पर्सनल बता रही हूँ, मैं थोड़ी कैलकुलेशन में वीक हूँ। चलिए, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया 5600। सीआर लगाना है तो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने खुद ही लिख लिया है, तो सीआर वीआर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है। तो कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन चलते हैं। यहां बोला है सिर्फ और सिर्फ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ और सिर्फ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो भाई अलग से एक बार कैलकुलेट करने पे क्या होगा, हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल
ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट समझने। वेजेस एंड सैलरीज, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस को बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, ये होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करना, कभी अपने पेरेंट्स, अगर कोई आपके पेरेंट्स ना जैसे जॉब वॉब करते ही होंगे, तो उनकी सैलरी स्लिप देखना। ठीक है, तो वहां से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि इनकम कैसे निकल के आ रही है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, डियरनेस अलाउंस आ गया, कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म आ गया, HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। कौन सा अलाउंस भाई, हाउस रेंट। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी आपकी सैलरी में आपके घर का जो रेंट है वो भी एक एस्टिमेटेड या इंप्यूटेड रेंट आपको मिलता है। मेडिकल चेकअप, ग्रेचुइटी और PF का अमाउंट यहाँ दिया हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं COE में। कौन से 2 पार्ट होते हैं मैम, तो COE में, अच्छा चलो 3 कर देते हैं और आसान होगा समझने के लिए। ठीक है भाई, 3 में से एक होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ठीक है, एक होता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, SSS सोशल सिक्योरिटी, आपकी सोशल सिक्योरिटी मेंटेन कर लिए। बुढ़ापे में आपको अगर देखना है अपने आप को, तो बुढ़ापे में पैसों की जरूरत है, तो सोशल सिक्योरिटी आपकी मेंटेन करने के लिए कि आपकी प्रेस्टीज, आपका खाना पाना पीना, आपका रहन सहन सब मेंटेन हो, इसीलिए एम्प्लॉयर जो है आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता रहता है धीरे धीरे। तो हमेशा एम्प्लॉयर इतना बुरा नहीं होता है ना, हम हमेशा बोलते रहते हैं ओहो मेरे बॉस ने तो बहुत काम कराया, हमेशा ये बात सच नहीं है। तो चलिए जी, तो अब देखें यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कौन कौन सा है, किस किस आइटम को वेजेस एंड सैलरी इन कैश लेंगे। तो भैया देखो ये है, ये हम ले लेते हैं फर्स्ट, ये हम ले लेते हैं सेकंड और ये हम ले लेते हैं थर्ड। तो कौन कौन सा पहले वाले में आएगा, कौन सा दूसरे वाले में आएगा और कौन तीसरे वाले में आएगा। तो वेजेस एंड सैलरी किस में है भाई, पहले में, यानी वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश है। बोनस भी हमें कैश में मिल रहा है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कमीशन भी कैश में आएगा, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। डियरनेस अलाउंस क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म, भाई कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म, मेरा पेन नहीं चल रहा, वापस से चला लो भाई। कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म जो है वो हमारे इसमें नहीं आएगा, ना ये वेजेस एंड सैलरी इन कैश का पार्ट है, ना ये काइंड का पार्ट है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म जो है वो आपको पहननी पड़ेगी, ये आपका इंटरमीडिएट खर्चा है। क्या है, इंटरमीडिएट, फाइनल नहीं है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। HRA क्या है, हाउस रेंट अलाउंस मिला है हमें, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस हमको मिला है, तो ये है हमारा काइंड वाला, यानी नंबर 2। मेडिकल चेकअप 180 का मिला है भैया, आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयर ने मेडिकल चेकअप सबका कराया। ठीक है, उन सबका एक एक का 180 रुपए लग गए, तो भैया वो भी आएगा, वो लेकिन सेकंड नंबर। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ये भी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ग्रेचुइटी जो है वो आपका COE का पार्ट है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। PF भी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो भाई ये वाला हमको नहीं लेना है कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो COE कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या ले लें। COE भाई, COE क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या निकालना है हमको, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैसे निकलेगा, तो COE इक्वल्स टू, सबको प्लस करना पड़ेगा भाई। देखो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश क्या क्या है, 200 रुपए है, हाँ जी, 250 रुपए है, हाँ जी, 100 रुपए जी, भाई ये करोड़ों का फिगर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए डियरनेस अलाउंस, ठीक है जी। फिर 150 यूनिफॉर्म का नहीं आएगा। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी
इन काइंड कौन सा, HRA और मेडिकल चेकअप, यानी 280 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 280 और 100, 280 नहीं है 200। यार कुछ बोलो तो, बोलते ही नहीं हो, मैडम गलत लिख रही है, कुछ बोलना ही नहीं है, अच्छा मैडम लिख रहे हो लिखते रहो, हम तो कॉपी कर लेंगे। ऐसा थोड़ी चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है ना। तो मैडम बीच में अगर गलत होगी तो कमेंट करके बताना पड़ता है, ठीक है। प्लस कर दिया, क्या प्लस करेंगे अब हम, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड वाला कौन सा, HRA और मेडिकल चेकअप। तो यहां हमने 200 प्लस 180 डाल दिया। अब क्या डालें भाई, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन डालेगा, मैं ही डालूंगी, है ना, मैं ही डालूंगी। तो ग्रेचुटी 400, PF 120, ग्रेचुटी 400, PF 120, ये सबको कर लेना है टोटल प्लस। तो भाई मैडम तो गड़बड़ कर सकती है, बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे, इसीलिए इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख देना। सही करूं तो भी लिख देना, गलत करूं तो भी लिख देना, ठीक है। और बताना ये क्वेश्चन कैसा लगा, भाई किताबों से लिखवा नहीं है, ओरिजिनल माल है। 200 250 450 हो गया, 450 और 100 550 हो गया, 550 और 500 950 हो जाता है जी। चलो 200 और 180 यानी 380 और 400 और 120, 420 तो नहीं हुआ ना, नहीं भाई 520 हो गया, बच गए, चलिए बच गए। तो COE का फिगर क्या है, ठीक है। तो 0 0 0 तो आ गया 0, 2 और 8 10 होता है, 10 और 5 15 होता है, 1 हम कैरी ले लेंगे, 5 3 8, 8 और 1 के 9 9 9 18, 13 मेरा 18। चलो तो ये आ गया हमारे पास COE का फिगर। क्या निकला है COE 1850, क्या निकला है, व्हाट इज द फिगर ऑफ COE 1850, हमारा आंसर आ गया है। आई बात समझ, चले अगले सवाल की तरफ। ओ भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है इस वाले क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, होता है रेंट। अच्छा चलो थोड़ा सा और इसको आगे से लेते हैं, ऐसे नहीं बताएंगे, अच्छा वाला बताएंगे, ठीक है, और अच्छे से बताएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, चलो शुरू से लिखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का जो इनकम है वो दो जगह से आता है। कहां कहां से आता है भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कहां से आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी एसेट से कमाया हुआ इनकम, और आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। कहां से आएगा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चलो तो भाई यहां दो से हमें कौन सी इनकम आती है, हमको आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आता है रेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आता है इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आता है रॉयल्टी। कोई मेरी पोयम छुड़ा कर लिखेगा तो हम उससे रॉयल्टी लेंगे, कोई मेरा म्यूजिक यूज करेगा हम उससे रॉयल्टी लेंगे, कोई मेरा आइडिया लेगा हम उससे रॉयल्टी लेंगे, कोई हमारी साउथ की पिक्चर बॉलीवुड में यूज करेगा हम उससे रॉयल्टी लेंगे, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है, आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट को अकेला मत समझना, बहुत भारी भरकम होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के भी जो है वो है 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट, बहुत बार बता चुकी हूँ फिर बता रही हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, एंड देन वी हैव डिविडेंड। डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। तो ये तीनों चीज अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो इनको लेना अवॉइड करना है। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट ले, ये सब ना लें, ठीक है। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ढूंढो कि ये कहां है और उनको ऐड कर दो, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल।
सवाल में है ये डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओ प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है तो हमें क्या करना है, हमें डिविडेंड की तरफ नहीं देखना, हमें और कुछ नहीं, तो डिविडेंड हमें नहीं चाहिए, नहीं कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं चाहिए, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी नहीं लेना है। तो रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट ये तो हमारी क्या हो गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट क्या हो गया, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। क्या ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस में आएंगे? हाँ जी, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ओएस में आएगा, यस, ओएस में आएगा, यस, ओएस में आएगा, यस, ओएस में आएगा, यस, ठीक है। आगे चले, चलो तो अब जल्दी से प्लस कर लो ना। मैम इतना क्यों आप फुटेज खा रहे हो, प्लस कर दो भाई, कर देते हैं यार, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। बाकी यार मेरे जैसे वीक स्टूडेंट भी पढ़ रहे होंगे ना, आपके जैसे सारे स्मार्ट ही थोड़ी, कमेंट करके बता दो आंसर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है मेरे भैया, वो है 150, 150, 400, 250, 600। मैम आप में आत्मा आती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? रात को पढ़ा रही हूँ, हो सकता आ जाए, ठीक है। चलो तो भाई इसको ऐड कर दीजिए, 150, 400, 250, 600, सब में जीरो, पहला तो जीरो आई है, चलो कोई नहीं। फिर है 5 और 5, फिर एक जीरो आ गया, लेकिन इस बार 1 कैरी भी रखना है। 6 2 8 होता है, 8 और 4 12 होता है, 12 और 1 13 होता है, 13 और 1 14 हो जाता है। तो ये आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस 1400 का। कितना आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर से बता दो भैया, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू 1400। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, दिस इज माय आंसर, सो प्लीज राइट इट डाउन। तो ये हो गए, हमने देखो क्या क्या किया, हमने बेसिक क्वेश्चंस किए। इसके बाद एक तूफानी क्लास भी होगी इनकम मेथड की, जिसमें हम डिफिकल्ट वाले भी कर लेंगे। भाई पहले इजी सीखना होता है, अभी अभी हम क्लास 12 में आए, इतना पहाड़ थोड़ी फेंकोगे हम पर, ठीक है। तो अभी हमने इजी क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सारे इजी क्वेश्चन हमने किए। भैया यहाँ फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आपने निकाल लिया, उसके बाद हमने कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी निकालने की सीख ली है, उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना भी सीखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ आया नहीं, कहाँ गया, अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस ही लास्ट था। ओके ठीक है, तो हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना सीख लिया। अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं आपको बोलूंगी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन मी इन इजीली लर्न विद अ स्माइल। हमने कर लिया है इनकम मेथड का लेक्चर, और अब हम इनकम मेथड का एडवांस लेक्चर इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ, लर्न विद अ स्माइल। बाय बाय, टाटा।